जय श्री राम। महारानी कैकई और मंथरा संवाद। महारानी कैकई और मंथरा के बीच में क्या बातचीत हुई? मंथरा ने महारानी कैकई को श्री राम के खिलाफ क्यों भड़काया? महारानी कैकई के पास एक दासी थी जो उनके मायके से आई हुई थी। वह दासी हमेशा महारानी कैकई के साथ ही रहती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, यह किसी को भी ज्ञात नहीं था। उस दासी का नाम था मंथरा। एक दिन वह स्वेच्छा से महल की छत पर गई और उसने महल की छत से देखा कि अयोध्यापुरी में सभी जगह पानी का छिड़काव किया गया है। अयोध्या में जहाँ तहाँ खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गए हैं। सब ओर बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं और अयोध्या की सड़कों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन से लीप करके तैयार किए गए हैं। सारे नगर के वासी प्रसन्न और रोमांच से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर में चारों ओर ऊंचे ऊंचे ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं। यह देख करके मंथरा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही छत पर राम की ध्याय को खड़ा देखा। उसने राम की ध्याय से पूछा कि आज सभी लोग अयोध्या में इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। श्री राम की ध्याय को देख करके मंथरा ने उससे पूछा कि श्री राम की माता कौशल्या खुशी से लोगों में धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्य इतने ज़्यादा प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका मुझे कारण बताओ। आज महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के कौन सा कार्य करने वाले हैं? श्री राम की ध्याय तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने बड़ी खुशी से मंथरा को बताया, कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। ध्याय का यह वचन सुनकर के मंथरा मन ही मन कुढ़ गई और वह तुरंत महल की छत से नीचे उतर आई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट होता हुआ दिखाई दिया और वह क्रोध से जल उठी। महारानी कैकई के पास जाकर के मंथरा उनसे बोली कि उठ मूर्ख, तू क्यों सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ पड़ा है। तुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। तेरे पति तेरे सामने ऐसे भोले बनते हैं जैसे वे सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देंगे, लेकिन तेरे पीठ पीछे वो तेरा अनिष्ट करना चाहते हैं। कैकई ने कुब्जा से पूछा, मंथरा, कोई अमंगल की बात तो नहीं है? तेरे मुख पर इतना विषाद क्यों छा रहा है और तू मुझे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही है? मंथरा बातचीत करने में तो कुशल थी। वह कैकई के मीठे वचन सुनकर के और ज़्यादा खिन्न हो गई। कैकई के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव उत्पन्न करती हुई मंथरा बोली, कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर के मैं दुख से व्याकुल हुई जा रही हूँ। चिंता की आग में मानो मैं जली जा रही हूँ। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है, इसमें तो बिल्कुल भी संशय नहीं है। तुम्हारे स्वामी धर्म की तो बातें करते हैं, तुम्हारे सामने आकर के वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु तुम्हारे स्वामी हृदय के बड़े ही क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध हृदय से करते हैं, लेकिन महारानी कैकई, ये तुम्हारा वहम है, इसलिए आज तुम उनके द्वारा ठगी गई हो। उनका हृदय तो इतना दूषित है। भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल ही वो अवध के निष्कंटक राज्य पर श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। मंथरा की यह बात सुन करके महारानी कैकई तुरंत शैया से उठी। उनका हृदय हर्ष से भर गया और महारानी कैकई मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। महारानी कैकई ने पुरस्कार के रूप में मंथरा को एक सुंदर आभूषण दिया। कुब्जा को आभूषण देके हर्ष से भरी हुई महारानी कैकई ने पुनः मंथरा से कहा, मंथरा, तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। बता, इसके लिए मैं तेरा क्या उपकार करूं? मैं तेरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? महारानी कैकई ने मंथरा से कहा कि मैं श्री राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कल महाराज दशरथ श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। श्री राम के राज्याभिषेक संबंधी वचन सुनकर दूसरा कोई प्रिय वचन अमृत के समान नहीं है। ऐसी परम प्रिय बात तूने मुझसे कही है। अगर आज तू मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग ले तो वह मैं तुझे अवश्य दूंगी। यह सुनकर के मंथरा ने कैकई की निंदा किया और
जो आभूषण महारानी कैकेयी ने मंथरा को दिया था, मंथरा ने उसे उठाकर फेंक दिया और मंथरा दुखी होकर बोली, कैकेयी तू बड़ी नादान है। तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसी हो रही है? जहाँ तुम्हें शोक करना चाहिए वहीं तुम प्रसन्न हो रही हो। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए अधिक दुख हो रहा है। शौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान होता है। वास्तव में कौशल्या सौभाग्यवती हैं, क्योंकि कल उनके बेटे श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक होने वाला है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी और वो राजा की विश्वास पात्र बन जाएंगी और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित रहोगी। मंथरा महारानी कैकेयी को भड़काते हुए बोली, हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री राम की गुलामी करनी पड़ेगी। मंथरा को बहकी बहकी बातें करते हुए देख करके महारानी कैकेयी ने मंथरा से श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं, वो गुणवान हैं। श्री राम जितेंद्री हैं, सत्यवादी हैं और श्री राम का हृदय पवित्र है। श्री राम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं और वे ही युवराज के पद पर अभिषेक करने योग्य हैं। श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुन करके मंथरा तू क्यों इतनी जल रही है? मंथरा, श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद भरत को भी अपने पिता का राज्य प्राप्त होगा। मुझे तो भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिख रहा है। मंथरा, तुझे क्यों अनिष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही श्री राम, बल्कि उससे भी बढ़कर मुझे श्री राम प्यारे हैं, क्योंकि श्री राम ने कौशल्या से भी बढ़कर हमेशा मेरी सेवा किया है। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की बात सुन करके मंथरा को बड़ा दुख हुआ और वह गुस्से में भरकर बोली, जब श्री राम राजा हो जाएंगे उसके बाद जो श्री राम का पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सबको बैठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए राजा लोग अपने राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र को ही देते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो फिर दूसरे गुणवान पुत्र को राज्य का भार दिया जाता है। तुम्हारा पुत्र तो राज्य के अधिकार से बहुत दूर हटा दिया जाएगा और वह समस्त सुखों से वंचित हो जाएगा। यदि श्री राम को राज्य मिल गया तो वो अवश्य ही भरत को इस राज्य से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। तुमने भरत को तो उसके मामा के घर भेज दिया है और भरत के साथ शत्रुघ्न भी चले गए हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण श्री राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करते हैं। श्री राम की रक्षा लक्ष्मण करते हैं और लक्ष्मण की रक्षा श्री राम करते हैं। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो अनिष्ट कभी नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वो कदापि नहीं रह सकते, इसमें संशय नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।